किस जुर्म की सजा काट रहे हैं? 300 ग्राम। 302 में। और जिंदगी में पहली बार जो इत्तेफाक हो रहा है जेल का खाना खाने का। अच्छा, ये शाम की चाय तैयार हो रही है, इतने बड़े बड़े पतीलों के अंदर ये चाय तैयार की जा रही है। ये पहले हफ्ते ये चलता है मेन्यू 7300 कुछ के करीब टोटल है। देखिए, खाना तैयार करने वाले भी आपको मैं बताऊं कि ये प्रिजनर्स ही हैं, कन्विक्टेड प्रिजनर्स हैं। ये लोग खाना पकाते हैं, इनको तनख्वाह भी मिलती है खाना पकाने की। ये दोपहर में जो खाना बढ़ चुका है। जी नाजरीन, अब हम अंदर जो है वो दाखिल हो चुके हैं। अब आपको लेके चलते हैं कैदियों को जो खाना दिया जाता है, ये कौन सा खाना दिया जाता है, किस क्वालिटी का, किस मयार का खाना होता है, और किस किस जुर्म की सज़ा काटने वालों को अलग अलग खाना दिया जाता है या एक जैसा खाना सबको फराहम किया जाता है। ये तमाम तर तफसीलात आइए आपको दिखाते हैं। इस सवाल पे मैं थोड़ा मुस्कुराया भी इसलिए कि अलग अलग खाना नहीं होता, सेम खाना है, चाहे वो कोई सी भी क्लास हो, बेटर क्लास हो या सी क्लास हो, किसी भी जुर्म में शामिल हो, चाहे वो किसी चोरी के जुर्म में हो या कत्ल के जुर्म में, वालेकुम सलाम, या कत्ल के जुर्म में हो या किसी फ्रॉड के जुर्म में, खाना सेम है सबका। अच्छा, ये आपको मैं क्लियर कर दूँ, ये देखिए मेन्यू लगा हुआ सामने। ये पहले हफ्ते ये चलता है मेन्यू का मैं कैमरामैन को कहूँगा दिखाएं। फर्स्ट वीक ये चलेगा, उसके बाद सेकेंड वीक वो दूसरा मेन्यू है, क्योंकि फिर दोबारा यही मेन्यू फर्स्ट वाला दोबारा रिपीट होएगा। यानी एक हफ्ता ये और दूसरे हफ्ते फिर वापस वही पहला वाला मेन्यू। कैदियों का खाना यहाँ पर जो है वो यहाँ तकरीबन आज का जो टोटल है वो तकरीबन 7300 कुछ के करीब टोटल है, 34-35 के करीब। खाने को तैयार करते हैं। देखिए, खाना तैयार करने वाले भी आपको मैं बताऊं कि ये प्रिजनर्स ही हैं, कन्विक्टेड प्रिजनर्स हैं। इनका प्रॉपर मेडिकल भी होता है और इनकी सारी चीज़ें ख्याल रखा जाता है, और ये लोग खाना पकाते हैं, इनको तनख्वाह भी मिलती है खाना पकाने की। अगर हम बाहर से जी मैं आपको बाहर बात कंप्लीट करूं कि ये अगर हम बाहर से किसी को बुलाएंगे ना तो हमारी सिक्योरिटी के मामला डिस्टर्ब हो जाएंगे, तो ये इसलिए कन्विक्टेड प्रिजनर्स को ही रखते हैं। उनको तनख्वाह मिलती है प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू, सिंध गवर्नमेंट की तरफ से खाना इनको मिलता है जो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू, लेकिन लेबर ये प्रिजनर्स को यूज़ कर रहे होते हैं। ये आज का जो खाना जो है वो आज आपको दिखाते हैं कि आज ये दोपहर में जो खाना बढ़ चुका है, ये है चिकन का कीमा है और आलू है। हाँ, चिकन का कीमा और ये नाजरीन, ये आज का जो है मेन्यू है। अक्सर औकात हम बाहर तो देखते हैं और सुनते हैं कि जी किस किस्म का खाना दिया जाता है, और ज़िंदगी में पहली बार जो इत्तेफाक हो रहा है जेल का खाना खाने का। और आपको टेस्ट करके चेक करवाते हैं किस तरह का खाना है। नहीं, खाना तो बेहतरीन है, जो आम रूटीन में हम बाहर खाते हैं और यूज़ करते हैं वही उसी किस्म का खाना है। खाने के अंदर तो कोई वो चीज़ नहीं है ऐसी। अच्छा, अक्सर औकात ये बाहर परसेप्शन बना हुआ है कि खाना जो है वो इस तरह का, दाल बिल्कुल पतली दी जाती है, रोटियां मुकम्मल नहीं दी जाती। ये क्या है, ये सिलसिला क्या है? आपकी इस बात का जवाब मजाक में मैं जवाब ही दे रहा हूँ। घर में तो शौहर भी मुतमईन नहीं होता बीवी के खाना पकाने से, उसको वो खाना अच्छा लगता है जो अम्मा पकाती थी वो अच्छा लगता है, लेकिन जब वक्त गुजर जाता है, 8-10 साल हो जाते हैं, 12 साल हो जाते हैं, फिर बीवी का खाना अच्छा लग रहा होता है, फिर ये होता कहते हैं हाँ यार, बच्चों का उसके बावजूद भी बेटी खाना पका के लाएगी ना, जब टाइम गुजर जाएगा फिर भी बीवी का खाना अच्छा नहीं लगेगा, बेटी का खाना अच्छा लगेगा। तो एक फितरी से हमारे नेगेटिविटी ज़्यादा सोच होती है, बात होती है। आपने खाया, आपको पता चल गया। अच्छा, ये दिखाइएगा जो तैयार कर रहे हैं इनके, देखें जी नाजरीन, ये जो खाना तैयार कर रहे हैं ये कुक साहब यहाँ पर मौजूद हैं। अच्छा, ये शाम की चाय तैयार हो रही है, इतने बड़े बड़े पतीलों के अंदर ये चाय तैयार की जा रही है, और देखेंगे तमाम तर चीज़ों का ख्याल रखा जा रहा है। सर पे जो इन्होंने टोपी भी पहन रखी है इसकी वजह से कि ये बाल वगैरह ये वो चीज़ इसके अंदर ना गिरें। और सर ये कितने, ये भी 7000 लोग, ये भी 7000 लोग। ये अच्छा देखिए, मैं आपको क्लियर कर दूँ, लंच जो है अभी आपने देखा ये बढ़ चुका है, ये 4 बजे के लिए चाय बटेगी, ये अभी से तैयार हो रही है। 4 से 5 बजे ये चाय बढ़ चुकी होगी हर वार्ड में। ये इस तरह के ड्रम है जो हमारे पास, ये हॉटपॉट की समझ ले सूरत में होता है। हर बैरक में टोटल लिखा हुआ है कि ये फलाना बैरक का ये ड्रम है, अलग-अलग उसमें नंबर लिखा हुआ है, उसमें हमें ये पता टोटल कि कौन सी बैरक के अंदर कितने कैदी हैं, तो उसी हिसाब से ये इसमें चाय डलेगी। सालन भी डलेगा तो उतना ही डलेगा, आलू डलेंगे तो उतने डलेंगे कि जनाब एक बैरक में अगर 200 हैं तो 200 आलू डलेंगे, बोटियाँ भी फिर 200 ही डलेंगी। इस तरह से टोटल कैलकुलेशन के हिसाब से प्रॉपर वे में सिस्टमेटिक ये चीज़ें होती हैं। जी नाजरीन, हमने आपको इस किचन का विजिट करवाया और दिखाया, और खाना भी बिल्कुल मुनासिब खाना है जो आमतौर पर हम बाहर खाते हैं। अब आपको लेकर चलते हैं बैरिक की जानिब और मिलवाते हैं आपको मुल्ज़मान से किस किस जुर्म की क्या सज़ा काट रहे हैं और किस जुर्म के अंदर आए हैं, क्योंकि बाहर की दुनिया और यहाँ की दुनिया में ज़मीन व आसमान का फ़र्क है। लोग कुछ जो है वो जज्बात में, कुछ जो है किसी यारी दोस्ती या किसी में माहौल की वजह से जो है वो किसी जुर्म का इर्तिकाब कर लेते हैं या उस जुर्म का शिकार हो जाते हैं, जुल्म बर्बरियत का शिकार होकर यहाँ पर आते हैं। यहाँ की ज़िंदगी कैसे गुजर बसर करते हैं ये आपको अंदर चल के दिखाते हैं। जी नाजरीन, अब हम दाखिल हो रहे हैं सेंट्रल जेल के रहीम वार्ड में। भटाई स्ट्रीट जो है
ये किस तरह, इसका मकसद क्या है, इसको ये नाम दिया गया है, ये जो मोहम्मद यूसुफ साहब से जानते हैं। सर बताइएगा रहीम वार्ड से मुतालिक इसका नाम। देखें, हमारे पास जेल में मुख्तलिफ वार्ड्स हैं, रहीम वार्ड है, अब्दुल रज़ाक वार्ड, शहीद वार्ड है। तो ये स्टाफ जो हमारे मुख्तलिफ शहीद हैं उनके नामों पे ये वार्डों का नाम रखा हुआ है। वैसे इसको चक्कर कहते हैं, इस वार्ड को अंग्रेज़ों के ज़माने में चक्कर कहा जाता था। चक्कर क्यों कहते हैं वो अंदर चलेंगे तो हम आपको बताएंगे। अच्छा, रही बात भिटाई स्ट्रीट की, तो आप सराउंडिंग में देखें, हमने इसको बिल्कुल इस स्ट्रीट के ऊपर कल्चर हमने डेवलप किया, सिंध का कल्चर दिखाया। ये वो डिज़ाइन हैं अजरक के जो हमने और कैदियों ने मिलकर खुद डिज़ाइन किए। बाहर आपको जो है इस डिज़ाइन की अजरकें नहीं मिलेंगी। हमने मुख्तलिफ अजरकों के डिज़ाइन को और मुख्तलिफ टोपियों के डिज़ाइन को इसमें मिक्सअप करके एक नया डिज़ाइन बनाया है और कल्चर को प्रमोट किया। तो इसलिए हमने इस जगह का नाम भिटाई स्ट्रीट नाम रखा है। अच्छा सर, ये कैदियों ने ये जो पेंटिंग जी हाँ, बनाई हुई ये जो काम सारा हुआ है ये सजाए मौत के कैदियों ने 3 महीने के अंदर मुकम्मल किया है। अच्छा, ये बाहर से सीख कर आए थे या यहीं से? नहीं, आपको हम मिलवाएंगे। ये तमाम कैदी जेल के अंदर सीखे हैं और जो इनके टीचर हैं अजीज़, वो जिनको उर्दू भी सही बोलना नहीं आता तो उन्होंने पढ़ना लिखना यहीं सीखा और उन्होंने आज माशाल्लाह से इतने सारे शागिर्द उनके हो गए। वो स्कल्पचर का काम भी करते हैं, मुजस्मा साजी भी करते हैं, पेंटिंग भी करते हैं, मोतियों का काम भी करते हैं। आपकी मुलाकात भी उनसे कराएंगे, वो भी सजाए मौत के कैदी हैं। अच्छा सर, ये पेंटिंग के अलावा क्या क्या चीज़ें जो है यहाँ पर सिखाई जाती हैं सेंट्रल जेल में? देखिए, मोतियों का काम मैंने जैसे कहा कि मोती वर्क जो है वो बैग बनाना, तस्वीर बनाना और दीगर की चेन्स बनाना वो सिखा रहे हैं, हम आपको अंदर दिखाएंगे। और जो पेंटिंग का काम है, पेंटिंग करना सिखा रहे हैं और मुख्तलिफ स्केचिंग करना सिखा रहे हैं। अच्छा, तो ये जो चीज़ें और उर्दू, इंग्लिश, कंप्यूटर साइंस और पूरे पाकिस्तान में वाहिद सेंट्रल जेल कराची है, चाइनीज़ लैंग्वेज भी हम सिखा रहे हैं और अरबिक बोलना, यानी ये नहीं कि कुरान शरीफ की तालीम, वालेकुम सलाम, कुरान शरीफ की तालीम तो हम दे ही रहे हैं, दीनी तालीम तो दे रहे हैं, दुनियावी हिसाब से अरबिक बोलना भी हम सिखा रहे हैं। यहाँ पर टीचर आते हैं हमारे पास। जी नाजरीन, अब आपको जो है सेंट्रल जेल में कायम जो है फिटनेस जिम दिखाते हैं जो कि कैदियों के लिए बनाया गया है। आइए दिखाएं यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं, किस किस तरह की फ़िटनेस की जो है ऐसा मशीनें वगैरह भी लगाई हुई हैं सर यहाँ पर। प्रॉपर बाकायदा जिस तरह से एक क्लब होता है उसी तरह से वो। सर ये किसके जहन में ख्याल आया कि कैदियों के फिटनेस के लिए ये तमाम तर चीज़ें? देखें, इस वक्त मौजूदा हमारी जो आजी साहब और डीआई साहब हैं और हमारे सुप्रिटेंडेंट साहब हैं और हमारी पूरी टीम है, वो कैदियों के मामलात में बड़े चीज़ों में हर चीज़ को बड़ी बारीक बीनी से देख रहे हैं कि किस तरह से उनके मामलात को लेके चलना चाहिए। जैसे वो इंटरनेशनली सारे मामला चल रहे हैं कि फिर हर बात भी याद है कि इंसानी हुकूक़ का ख्याल रखा जा रहा है, नींद रखा जा रहा, लेकिन हम इसको प्रॉपर वैसे तरीके से रखा हुआ। लेकिन ये इस डिवीज़न के कैदी जो इसी डिवीज़न के अंदर ही रहते हैं, जो काम कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर भी कोई हेड है जो सिखाया जा रहा है? जी हाँ, यहाँ पे तमाम प्रिजनर्स ही हैं और मुख्तलिफ सज़ाओं और मुख्तलिफ टाइमिंग है, क्लास की टाइमिंग है। यहाँ पे जिम के अंदर भी क्लास की टाइमिंग है। क्या जहन में आया ऐसा कि जिसकी वजह से जो है इसकी ज़रूरत है? कोई देखो, ऐसा वाक़या हुआ या किसी को देखकर? नहीं, देखें आप यूरोप और अमेरिका की मिसाल तो लेते हैं, वहाँ पे ये सवाल नहीं होता कि वहाँ पे भी तो जिम है, तो हमारे पास भी अगर यहाँ जिम है तो अच्छा, उसको हेल्दी एक्टिविटी रहे, उसको छूट के जाने की उम्मीद तो रहेगी, तभी तो वो ज़िंदा रहने की उम्मीद कभी भी ख़त्म नहीं होनी चाहिए। तो वो उम्मीद पे दुनिया कायम है, तो उसकी उम्मीद रहनी चाहिए ताकि वो एक्टिविटी में बिज़ी रहे। और नॉर्मली भी हमारी यूथ को चाहिए कि वो सिर्फ गैजेट्स में नहीं बैठे रहें, वो थोड़ी सी हेल्दी एक्टिविटीज़ करें। जी नाजरीन, ये जिम है, ये कैमरामैन आपको दिखाएंगे मुकम्मल के किस तरह से यहाँ से कैदी जो है फिटनेस जिम, इसके अंदर एक हेड भी है जो उनको जो है बाकायदा तौर पर ट्रेनिंग देते हैं। अच्छा, ये तमाम कैदी हैं, ये सारे के सारे कैदी हैं, तमाम के तमाम कैदी हैं जिन्होंने बहुत सारे लोग आते रहे और जाते रहे और उनको सिखाते रहे, और जो सीख गया वो उस्ताद हो गया, उसमें से वो ख़ुद भी ट्रेनिंग कर रहा है और दे भी रहा है। तो इसलिए साथ साथ जो है सारी चीज़ें इसमें हमने डिफरेंट टाइमिंग रखी हुई है। 1-1 घंटे की क्लास है, उसमें सज़ाए मौत के कैदी भी हैं, अंडर ट्रायल कैदी भी हैं, लेकिन वो इसी डिवीज़न के हैं, उनकी लेकिन अलग अलग रखते हैं। ऐसा कैदी है यहाँ पर जिसने कोई बॉडी बिल्डिंग अच्छी की हो, बॉडी यहीं पर आकर सामने खड़े हैं दोनों, आप दोनों को देखते, दोनों अपनी बॉडी दिखा दो भाई। 8वां साल चल रहा है। अच्छा, किस जुर्म की सज़ा काट रहे हैं? 302 में। अच्छा, कैसे जिम का ख्याल आया आपके जहन में? पहले करते थे बाहर, क्या यहीं पर बाहर करते थे, छोड़ दी थी, बाहर छोड़ दी? बाहर छोड़ दी थी, तो मतलब तैयार हम अंदर आकर ही हुआ। अच्छा, दिखाइएगा ज़रा, ये आपने कितना टाइम हुआ आपको जिम करते हुए? मुझे 2 साल हुआ। 2 साल हुए हैं। 2 साल की मेहनत का नतीजा ये।